इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एवरेज का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखिएगा 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। बोला गया है 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या देखना, यहाँ से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। तो जैसे कि पहली संख्या हो गई, क्लियर, पहली संख्या किसकी, दूसरी संख्या की 2 गुनी। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करना है हमें। अब इसको क्या करेंगे, पहली संख्या और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रही हूँ, सही रहेगा, इजी हो जाएगा। तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, बटा में आ जाएगा दूसरी संख्या। पहली संख्या के सामने 2 है। अब ध्यान से देखना, पहली संख्या का मान 2 आ गया, राइट। तो अब इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, हाँ, और यही 1 बटा में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या बोला गया है, दूसरी संख्या, नेक्स्ट स्टेप में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो 2 इंटू तीसरी संख्या। फिर से इसको भी फ्रैक्शन में बना देती हूँ, तो दूसरी संख्या अपॉन तीसरी संख्या। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं यहाँ से कर रही हूँ 2, दूसरी संख्या का मान 2 आ जाएगा और तीसरी संख्या के फिर से कोफिशिएंट में यहाँ पर दूसरी संख्या की कोफिशिएंट में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 मानूंगी तो तीसरी संख्या के सामने ये बटा में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। क्लियर। अब ये एक अलग फ्रैक्शन है और ये एक अलग फ्रैक्शन है, यानी अलग अलग 2 भिन्न हैं। अब इन दोनों में देखना है क्या, कौन सी संख्या जो कि कॉमन है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 इसमें है और दूसरी संख्या इसमें, दोनों में दूसरी संख्या कॉमन है, लेकिन कॉमन दूसरी संख्या है लेकिन उनकी वैल्यू तो कॉमन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, ताकि दूसरी संख्या का जो वैल्यू है इक्वल हो जाए, सामान्य हो जाए मान। क्लियर। तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किए, लेकिन क्या ये सही फ्रैक्शन है, नहीं। सही भी तब होगा जब इसके अंश में भी, हर में जब 2 का मल्टीप्लाई की हूँ तो अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ पर तो 2 हैं ही दूसरी संख्या में, तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहली संख्या हो गई, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, राइट। पहली संख्या का मान 2 इंटू 2, यहाँ से 4 आ जाएगा। दूसरी संख्या का कितना, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 2, दोनों में कॉमन है, और तीसरी संख्या 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, 4, 2, 1 अनुपात में है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर 4, 2, 1 ये संख्याएं हो गई। अब पूछा गया है पहली संख्या क्या होगी यदि तीनों संख्याओं का औसत, अब यहाँ पर औसत भी दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत 77 है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज यानी औसत, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। सम यानी सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। तो इन सभी यानी इसी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या इसी का तो सम करेंगे, हाँ। तो इसका सम देख रही हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा, लेकिन ध्यान से देखना इन सभी में एक्स भी रहेगा, तो 7x मानेंगे, राइट। कितना मानेंगे, 7x माने। और संख्याएं कितनी हैं, पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याएं हैं, तो 3 का डिवाइड कर देंगे। 3 का डिवाइड किए, उसके बाद अब औसत देखना, औसत कितना है, 77 है, तो यहाँ पर 77 रहेगा। 7 से यहाँ पर 77 रहेगा, 7 से 77 कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 11 बार में, राइट। तो x का मान कितना जाएगा, 11 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसकी बट्टा में कुछ नहीं तो एक फिर से मान सकते हैं, तो 11 इंटू क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, 3, 33। क्लियर। तो x का मान जब 33 आ गया है तो बोला गया है पहली संख्या का मान कितना है, 4x है। तो क्या मैं पहली संख्या में 4 इंटू एक्स का मान 33 रख सकती हूँ। 33 रखूँगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 132।
यही पूछा गया है 132। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास की एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को देखना है अच्छे से। बोला गया 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की आधी है। अब इसमें देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली संख्या किसकी दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यही तो बोला गया है, राइट, यही बोला गया है। फिर बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की आधी है, बराबर इसको कर लेंगे तीसरी संख्या की आधी है, यानी 1/2। आधा का मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, आधा का मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। क्या मैं इस 2 को क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, किया जा सकता है। तो यहाँ से 2 इंटू पहली संख्या, राइट, बराबर, जैसे कि इसमें की हूँ तो इसके भी कॉफिशिएंट में, इसके कॉफिशिएंट में कुछ नहीं था, एक मानकर की, उसी प्रकार 2 है, 2 के साथ इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, दूसरी संख्या 2 इंटू दूसरी संख्या 4 इंटू दूसरी संख्या, राइट। और तीसरी संख्या के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा तीसरी संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बट्टा में था इसलिए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जैसे कि यहाँ पर पहली संख्या कॉफिशिएंट में 2 है, दूसरी संख्या कॉफिशिएंट में 4 है। अब तीसरी संख्या कॉफिशिएंट यानी गुणांक में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 माना जा सकता है। 1 यदि मान रही हूँ तो इन सभी का एलसीएम लूँगी। क्या लूँगी? यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से एलसीएम ले रही हूँ, तो एलसीएम कितने आ जाएगा? 4 ले रही हूँ। तो यहाँ से पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या, इसमें 4 में 2 का डिवाइड करूँगी, तो 4 में 2 का यदि भाग लगा रही हूँ तो यहाँ से पहली संख्या के लिए 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। फिर दूसरी संख्या की बात की जाए तो इसमें 4 से 4 कट जाएगा पूरी तरह से 1। फिर तीसरी संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर तीसरी संख्या कॉफिशिएंट में 1 है, 1 का भाग लगाएंगे 4 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आएगा, यानी 4, 1 और 3, 2, 4 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। तो फिर से क्या मैं इसको x मान रही हूँ, 2x, 1x और यहाँ पर 4x, क्लियर। फिर से हमें यहाँ पर एवरेज बोला गया है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है। अब तीनों संख्याएं हमें पता चल गया कौन कौन से है। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या x और तीसरी संख्या 4x, राइट। तो यहाँ से फिर से एवरेज निकालनी है, तो एवरेज बराबर अभी बताई हूँ सम अपॉन नंबर किया जाता है, सम अपॉन नंबर किया जाता है, राइट। तो यहाँ से देख रही हूँ 4, 2, 6 और 1, 7, यानी कितना आ जाएगा? 7x, यानी इन सभी का योग ही तो चाहिए। ऊपर अंश में सम अपॉन नंबर किया जा रहा है, तो 7x बट्टा में कितना आ जाएगा? 3 संख्या है तो 3 हो जाएगा। बराबर कर रही हूँ किसके? एवरेज के बराबर, एवरेज के बराबर, जैसे कि यहाँ पर एवरेज है तो इसको मैं इधर रख रही हूँ। एवरेज के बराबर यदि कर रही हूँ तो 7 से ये 8 बार में चला जाएगा, 8 इंटू 3, x का मान कितना आ जाएगा? 24, क्लियर। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो रहा होगा। 24 आएगा, लेकिन 24 इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा, देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर पूछा गया है, राइट। पहली संख्या 2x है, यहाँ पर आइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है x, बस। अब इन दोनों का अंतर देखा जाए तो यहाँ से 24 दूनी 48 आ रहा है और यहाँ से 24, इन दोनों का अंतर देखेंगे 24 का अंतर आएगा। देखिएगा यहाँ पर 24 नहीं हुआ, देखिएगा इसको मैं, इनका अंतर चाहिए तो घटाएंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ इनको, हाँ तो सही है। यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का यदि औसत मुझे लगा तीसरी संख्या, तो क्या होगा? यहाँ से 48 आएगा और यहाँ से 24, तो अंतर देखा जाए तो यहाँ से 24 का ही आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। इस क्लास का एक एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। बोला गया तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, राइट।
तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या, ध्यान से देखना, पहली संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या लिख रही हूँ किसकी, पहली संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुनी पहली संख्या, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बोला गया तीसरी संख्या, पहली संख्या की 3 चौथाई है। फिर इधर आ रही हूँ तीसरी संख्या जो बोला गया है किसकी, 3 चौथाई। 3 चौथाई का मतलब 3/4, यही तो होगा 3/4 किसकी, पहली संख्या की। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्किप मत करिएगा। अब देखिएगा, अब जैसे कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो जैसे कि पहले बदल चुकी हूँ, सेम उसी प्रकार से दूसरी संख्या और बटा में पहली संख्या होगी, राइट। तो दूसरी संख्या के सामने 3 और इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो बटा में 1 आ जाएगा। वैसे मानो या ना मानो बटा में 1 रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देख रही हूँ तो तीसरी संख्या, इसको भी तो फ्रैक्शन में बदलना होगा। तीसरी संख्या, ये सबसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद देखना, यहाँ पर मैं देखा जाए तो 3/4 हो जाएगा, यानी पहली संख्या का मान, तीसरी संख्या का मान 3 और पहली संख्या का मान 4। अब फिर से देखना, इसमें और इस फ्रैक्शन में अलग अलग फ्रैक्शन है, तो इनके जो वैल्यू होंगे सेम करना होगा। यहाँ पर एक क्या कॉमन है, पहली संख्या और पहली संख्या दोनों में कॉमन है। जब कॉमन है तो इनका जो वैल्यू है वो तो नहीं है इक्वल, वो नहीं है तो उसको इक्वल बनाना है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए मैं देख रही हूँ इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगी, यहाँ ऑलरेडी 4 है, 4 एकम 4 रहेगा, फिर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी होगी, 4 एकम 4, उसके बाद दूसरी संख्या 4 × 3 12, फिर तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या की बात की जाए तो 3। अब मैं यहाँ x मान रही हूँ, क्या मानूंगी, x मान रही हूँ, फिर यहाँ पर भी x मानूंगी और यहाँ पर भी x मान लूँगी, हो गया। अब आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, बोला गया है आगे तीसरी संख्या सबसे, उसके बाद बोला गया है, यदि यहाँ तक तो सॉल्व कर चुके हैं, बोला गया यदि सबसे बड़ी संख्या 216 है तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ये तो 4 छोटी है, 3, ये 3 4 से भी छोटी है, तो सबसे बड़ी यही होगी दूसरी संख्या, राइट। तो इसी का मान इस यहाँ लेती हूँ, इसी 12 का मान, 12x का मान 216 के बराबर है, राइट। तो इसको काट लेते हैं, 12 से काट रही हूँ, यहाँ पर इसको लिए और यहाँ आए 12x बराबर किसके कर लेंगे, बराबर कर रही हूँ 216 के, राइट। 216 के बराबर करेंगे, 12 एकम 12, x का मान 12 एकम 12, सही है। और 12 8 96, x का मान 8 आ गया, क्लियर हो गया, x का मान 8 आ गया है। अब क्या बोला गया है, तीनों संख्याओं का औसत। अभी भी बताई हूँ कि एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन नंबर करते हैं, सम अपॉन नंबर करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है, एवरेज, एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए इन तीनों संख्याओं का सम करेंगे, 4 और 6, 4 और 12 16 हो जाएगा, 16 और 3 19, 100 होगा, राइट। इनका सम देखा जाए तो 19 आ रहा है, 19x आ रहा है। तो क्या मैं इसके जगह पर 19x अपॉन कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि मैं यहाँ से क्या निकाल रही हूँ, एवरेज, ध्यान से देखना, एवरेज निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर 19x अपॉन संख्याएं 3 हैं तो 3 रखूँगी। अब मैं देख रही हूँ इस x का भी तो मान हमें रखना होगा, तो इसको रख रही हूँ, देखना 19/3 इंटू x की जगह पर क्या रखना होगा, x की जगह पर 18 रखना होगा, 3 से 18 6 बार में 19 इंटू 6 करूँगी, कितना आ जाएगा, 19 इंटू 6 करने पर 114 आ जाएगा, कितना आएगा 114। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन बताई हूँ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है।
और ये रहा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। बोला ये तीनों संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की, यहाँ पर रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 2 गुनी, क्या होगा यहाँ पर 2 गुनी, 2 गुनी है, हाँ यहाँ से भी हो जाएगा 2 गुनी है। और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 88 तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी दूसरी संख्या बोला गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी, तो पहली संख्या की 2 गुनी लिखे, फिर तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो तीसरी संख्या की 3 गुनी, यानी यहाँ से आ जाएगा इन सभी का। अब इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 मानूंगी, और एलसीएम इन सभी का ले रही हूँ कितना, 6 लूँगी। तो पहली संख्या की बात की जाए, दूसरी संख्या की बात की जाए और तीसरी संख्या, यहाँ पर 6 में 1 का भाग लगाऊंगी, तो दूसरी संख्या 6 एकम 6, पहली संख्या कितनी है, कोफिशिएंट में 2 का भाग लगाऊंगी 6 में, तो यहाँ से 3 आएगा, फिर तो इसमें x मान रही हूँ, फिर इसमें भी x मानूंगी, और फिर 3 का भाग लगाऊंगी तीसरी संख्या के लिए, तो 3 का भाग लगाऊंगी, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से 2x हो गया। फिर से यहाँ पर भी एवरेज निकालनी है। उम्मीद है कि इस टाइप के एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ, और अब से ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं सम अपॉन नंबर कर रही हूँ, यानी 6 और 3 9 9 2 11, 11 x, और बटा में क्या जाएगा 3 संख्याएं हैं, तो और जिसको मुझे क्या करना है, एवरेज के बराबर करना है, तो एवरेज के बराबर की एवरेज 88 है, तो यहाँ से 11 से 8 बार में चला जाएगा, 8 × 3, x का मान आ जाएगा कितना 24 आ गया, 24 x का माना गया है। तो क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या। अब तीनों में सबसे बड़ी कौन है, ये तो छोटी है 3x, और 3x से 2x, ये तो और भी छोटी है, तो सबसे बड़ी संख्या 2 है, तो यानी दूसरी संख्या इसका मान इसका मान 6x है, राइट, 6x है, तो 6 × 24 का मान, x का मान 24 रखेंगे, तो 6 × 24 करेंगे 144 आएगा, 144 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर जरूर करना, और आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।